किया है 82% ऑफ द व्यूअर्स जो कि हमारा वीडियो देखते हैं या शॉर्ट्स देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। उससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, हम अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। सो प्लीज़ गिव अस योर लव एंड सपोर्ट। कोई देवी देवता अगर किसी बॉडी के अंदर बॉडी फाट जाती है, हाँ, और कोई बोलता है कि हाँ मेरे अंदर काली आ रही है, मेरे अंदर भैरव आ रहा है, ये मैं हो रहा हूँ, वो हो रहा है, ये सारा सब कुछ बकवास है। अघोरी क्या होता है? मतलब बाबा तो है, अघोरी बाबा क्यों? अघोरी का मतलब ये है जो अंधकार की तरफ से उजागर की तरफ ले जाए। अघोरी के अंदर मांस, मच्छी, दारू, शराब, जैसे कि अघोर पंथ के अंदर दीक्षा लेनी पड़ती है तो मांस का टुकड़ा खाना पड़ता है। तो वो जो इंसान मानव डेड बॉडी। एक ये कहानियां भी सुनी जाती है ना कि भी वो किसी बाबा ने किसी जिन्नात को या भूत प्रेत को पकड़ लिया, तो क्या वो सच होता है? बिल्कुल, मेरे पास खुद के पास है 2 प्रेत। अच्छा। हाँ, मेरे पास 2 प्रेत है, मैं उनसे काम नहीं करवाता, इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। अच्छा, इन्फॉर्मेशन। तो आपका कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ऐसे भूत प्रेत से सामना हुआ हो जो कि मतलब बहुत पावरफुल है और जिसने मतलब मुश्किल कर दिया हो आपके लिए? हुआ कुछ? मेरे गांव के अंदर, बनियों के अंदर, जिस टाइम में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट नवीन कुमार वर्मा एंड वेलकम टू द अल्फा पीपल। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं चूरू से आए हैं, राजस्थान के चूरू जिले से, और ये पेशे से एक अघोरी तांत्रिक हैं। इनको बुलाने का हमारा मकसद था थोड़ा काले जादू के बारे में। बहुत सारी बातें होती रही हैं अलग अलग पॉडकास्ट में, तो जानने के लिए काला जादू होता है या नहीं होता, अगर होता है तो कैसे, उसके बारे में थोड़ा इंसाइट लेने के लिए। सो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी चीज़ें आप पॉडकास्ट में देखिए। धन्यवाद। अघोरी प्रमोद जी, आपका हमारे चैनल पे द अल्फा पीपल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मैं प्रमोद जी बोलूं, अघोरी प्रमोद जी बोलूं, बाबा प्रमोद जी बोलूं? अघोरी प्रमोद जी बोल सकते हो। ठीक है। सो कैसे हैं सर? बस बढ़िया हूँ, महाकाल की कृपा है। बहुत अच्छा। इतनी दूर से आप आए, चूरू से मोहाली, तो बहुत डिस्टेंस कवर किया आपने। हाँ किया, लेकिन वो क्या है, कर्म लेकर आते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पिछले जन्मों से कुछ ना कुछ कर्म जुड़े हुए होते हैं तो आना ही पड़ता है। अब हमारा आपका मुलाकात था लिखा हुआ, तो बस खींच लेकर आ गई, आपकी डोर खींच लेकर आ गई। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं प्रमोद, तांत्रिक अघोरी, राजस्थान में रहता हूँ। ओके। चूरू जिले के अंदर, और फैमिली है मेरे भी, ठीक है। अघोर दीक्षा ली हुई है मैंने। ओके। और ये ली है कामाख्या से, गुवाहाटी कामाख्या। हाँ, माँ शक्तिपीठ वहाँ से है। वहाँ का जो शमशान है उसको बोलते हैं महाकाल शमशान। वहाँ के कोई गुरुजी थे, उनसे मेरी दीक्षा ली हुई है। ओके। कारी जॉब की तरफ ज्यादा ही रुझान है। तो ये कैसे दिमाग में आया कि मैं ये दिमाग में आया कि मेरा कभी सोच नहीं थी कि मैं एक तांत्रिक बनूंगा या अघोरी बनूंगा या अघोरी से कोई दीक्षा वगैरह लूंगा मैं। एक्चुअली के अंदर मेरी लाइन थी जैसे कि गोल्ड या सिल्वर की, जो सोने चांदी की दुकान है, मैं वहाँ काम करता था। अच्छा। वहाँ से पता नहीं उनके जो कोई पिताजी है उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी, जिनके मैं नौकरी कर रहा था। अच्छा। तो वो कहीं डॉक्टर को वगैरह को दिखाए, इलाज वगैरह करवाया, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। धीरे धीरे फिर मेरी फैमिली में भी कोई घटना हुई जो मेरी मदर के साथ में ही होनी स्टार्ट हुई। तो हम भी हमारी फैमिली को, मदर को है, डॉक्टर को वगैरह दिखाया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जहाँ जाते, किसी बाबा जी के पास जाते, वो बोलते थे ओपरी पराई है। अच्छा। हमारे उधर राजस्थान में इसको बोलते हैं ओपरी। हाँ। किसी ने टूणा कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, वो चीजें थी। तो वो वहीं से ही जिज्ञासा शुरू हुई। और कुछ कर्म पिछले कर्मों का भी होता है। बिल्कुल। तांत्रिक, अघोरी या कोई भी, मतलब कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं इस लाइन में जाऊं, इस फील्ड में जाऊं, क्योंकि इस नाम से ही भयभीत होते हैं इंसान। तो कुछ पिछले कर्मों का जुड़ा होता है,
तो कर्मा अपने आप वहां उसको उस लाइन के अंदर ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, फिर वहीं कामाख्या के अंदर है, मैंने गुरुजी से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में तंत्र साधना स्टार्ट कर दी। आज तो उनका देवलोक हो गया। ओके। तो अभी जैसे आपने जब ये कितने साल हो गए आपके करते? मेरे को हो गए 7 इयर्स। 7 साल हो गए। तो 7 साल आप माँ कामाख्या नहीं, 7 साल नहीं रहा, मैं वहां रहा 3 साल। 3 साल रहा। वहां से आने के बाद में जैसे कि 2-3 सिद्धियां उन्होंने मेरे को दी थी गुरु दीक्षा लेने के बाद में। हाँ। फिर 2-3 सिद्धियां कर फिर वहां से मैं राजस्थान आ गया। राजस्थान आकर वही वापस, इनकम का सोर्स नहीं, क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि फैमिली भी थी, मम्मी पापा, एक छोटी सिस्टर थी, उनका दबाव था क्योंकि घर में मैं एक ही था। तो वापस काम के अंदर लग गया, लेकिन वो क्या ना लाइन वापस मेरे को उसी तंत्र के अंदर खींचने स्टार्ट की। फिर वही बात है, तंत्र सीखने बाद धीरे धीरे और अलग अलग जिज्ञासा होनी स्टार्ट हुई। वैसे वैसे करते वो काम तो छूट गया और इस तंत्र की लाइन में मैं आ गया प्रॉपर। हाँ, फिर क्या है, लोगों के प्रॉब्लम है जो गांव के अंदर ही है, प्रॉब्लम होते हैं, मैं किसी को झाड़ा देता वगैरह, ये यानी सही होना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे गांव में नाम होना हो गया वगैरह। तो वो शुरुआत हो गई वहां से कि तंत्र विद्या मैंने कुछ पावर, कुछ सिद्धियां वगैरह हासिल कर ली, जिसके कारण क्या फिर लोगों के बस वही है, कष्ट हार रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक। तो ऐसा क्या, मतलब आपको आपने क्या सिद्धियां करी हैं, तो ऐसा क्या बदल जाता है अंदर से, क्या कैसी पावर आ जाती है जब सिद्धि करते हैं कोई? पावर, तंत्र एक ऐसी चीज है कि या तो इंसान को गलत रास्ते में इस तरीके से बोले कि उसका फ्यूचर लाइफ वो खराब हो जाएगी, या तो वो पागल हो जाएगा या किसी भी चीज को लेकर, और या तंत्र उसको वहां तक पहुंचा देगी जहां लोग यानी सोचते हैं कि इस पोजीशन पर मैं हूं। क्योंकि आज के टाइम में क्या आ रहा है, सारे लोग तंत्र का सहारा ले रहे हैं, तंत्र विद्या का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, सारे लोग। हाँ, सारे लोग। कोई भी छोटा सा काम है तो तांत्रिक से बात करते हैं, ये काम करवा ले, वो काम करवा ले। ठीक है, अब तंत्र की रही बात कि क्या फर्क पड़ता है अपने निजी जीवन के अंदर। हाँ। निजी जीवन के अंदर एक मतलब वो होता है, एक तो नॉर्मल इंसान कोई भी जॉब वगैरह कर रहा है, उसका नियम वगैरह के सुबह गए शाम को आ गया, ठीक है, उसको वहीं तक रहता है। तंत्र क्या करता है, नई नई चीजें हासिल करवाता है अंदर से, यानी एक पावर, मतलब एक एनर्जी क्रिएट होती है कि अपने पास जो चीज है जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं है, मैं वो कर सकता हूं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, वो मन से। और फिर वही तंत्र क्या धीरे धीरे इतना पावर आगे की ओर जिज्ञासा बढ़ाता है कि आज तू ये कर, वो कर। तो तंत्र एक बहुत अच्छी चीज है अगर सही इस्तेमाल करे तो, और बुरा करे तो गलत है। तो काला जादू होता है? हाँ, काला जादू, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक तो होता ही है, आज से ऋषि मुनियों के टाइम से काला जादू होते आए हैं। तो एक जैसे मैं कुछ पॉडकास्ट भी देखे, कुछ वीडियोस देखे, लोग कहते हैं कि जादू होता है, अब आप यूज कैसे कर रहे हो या उस पर डिपेंड करता है। अच्छा यूज करो तो सफेद जो मैजिक है, नहीं तो काला जादू है। काला जादू का कोई रंग नहीं होता, उसको आप तंत्र के माध्यम से देखोगे, रेड तो वो रेड दिखाई देगा, काला है तो काला दिखाई देगा, व्हाइट है तो व्हाइट। आपका नेचर होना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हो। वही बात है, अच्छे के लिए किया तो व्हाइट, बुरे के लिए किया काला। तो वो चीज है, हम किसी का भला कर रहे हैं तो वो है राइट हो गया कि उसका व्हाइट हो गया, और हम किसी के ऊपर गलत कर रहे हैं तो वो ब्लैक हो गया। तो इसका तंत्र का यानी तंत्र जो शरीर की एनर्जियों से, जो रूहों से जोड़ता है, तंत्र वो तंत्र है। तो इसका कोई रंग नहीं, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही है। तो तंत्र में पूजा ही होती है, मंत्र भी कोई सिद्धि वगैरह करनी पड़ती है साथ में? तंत्र 3 चीजों से जुड़ा हुआ है, तंत्र, मंत्र, यंत्र। इन तीनों को बनाकर तंत्र जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं काला जादू। चलो, अगर हम मान के चलें कि जैसे मान लो कोई सीखना शुरू करता है, तो क्या प्रोसेस क्या होता है, कैसे करते हैं? पहली बात तो अगर उसके पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ होगा तो वो अपना भी आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। और दूसरे, अगर कोई जिज्ञासा नहीं होती, ये एक तंत्र एक ऐसी चीज है कि गॉड गिफ्ट, पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ, तो वही व्यक्ति तंत्र के अंदर आएगा जो उसके कर्म से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। या पिछले जन्म के अंदर उसका कुछ छूटा हुआ होगा करने के लिए। वही बात है, आप मेरे को बोले कि राजस्थान से आप बहुत दूर है, तो हो सकता है पिछले जन्मों से मेरा कुछ छूटा हुआ हो आपसे मिलने का, तो आज मिलकर वो जितना टाइम बिता रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा,
तो वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल सही बस वही चीज है। ओके, तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपने किस टाइप की सिद्धियां हासिल की हुई है? मैंने तामसिंह और सात्विक दोनों की है, जैसे कि ब्लैक मैजिक जो बुरा कर सकते हैं, और वही बात है कि रंग नहीं होता, वाइट मैजिक, दोनों ही अलग अलग होते हैं। जहाँ सात्विक तरीके से वाइट मैजिक बोलते हैं, जिसको सात्विक तरीके से अगर किसी को अच्छा करने के लिए या किसी के ऊपर तंत्र आ रखा है तो उसको सही करने के लिए वाइट का इस्तेमाल करते हैं। और किसी का बुरा, पहले डिपेंड करता है बुरा क्यों, इसका रीजन क्या है, ये इसका बुरा करने से इसकी सफलता हो रही है और कितना बुरा, तभी ब्लैक मैजिक करते हैं। तो क्या सच्ची में लोग करवाते हैं? बिल्कुल होता है और करवाते हैं, लेकिन आज के टाइम में 95% तो ढोंगियों के चक्कर में खराब हो गए। बिल्कुल, ये तो है। वो बात है। एक क्वेश्चन था कि जैसे लोग करवाते हैं तो उन लोगों के, जो आपके पास तो आते होंगे बहुत सारे लोग कि इसका ये कर दो, मेरे साथ मेरी लड़ाई होती है या जो भी मतलब जो बात होती होगी, तो जब वो बुरा करवाते हैं उनके दिल में क्या नफरत किस लेवल तक होती है? नफरत, क्योंकि तभी कोई किसी का बुरा कर सकता है ना। वैसे जैसे मानो किसी के साथ मेरी लड़ाई हुई है, ठीक है, मैं उसे बात करना बंद कर दूंगा, ये है। एक ये होता है कि उसको मतलब इतनी ज्यादा नफरत है उसके अंदर कि वो उस लेवल तक आ गया कि उसको या तो मारने का या उसका नुकसान पहुंचाने का, पैसे का और चीजों का दिमागी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लाचारी, तंत्र लाचारी को जोड़ता है। अच्छा, ठीक है, कोई व्यक्ति पावरफुल होगा, जैसे कि एक नॉर्मली मान लो कोई बिजनेसमैन हो गया, हाँ हाँ, और उसके पास कोई स्टाफ का कोई बंदा कोई काम कर रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और वो उसकी हर बात सुन रहा है वगैरह सुन रहा है, लेकिन जो बिजनेसमैन आदमी है वो उसकी कभी नहीं सोची, वो उसको अपने नौकर की तरह समझ रहा है, उसको ज़रूरत है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उसको अपना गुलाम यानी नौकर बनाकर रख लेते हैं कि ये हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा, तो वो एक लाचारी हो गई। उसके पास उसकी गिरेबान मतलब वहां तक नहीं पहुंच सकता कि जहां तक वो उसको झुका सके, तो तंत्र का सारा फिर तंत्र लाचारी होगी। पावर, आदमी के पास जोर होगा, 100 हाथियों का बल होगा, लेकिन सिर्फ बल से नहीं होगा, वो दिमाग से सोच करके ब्लैक मैजिक, काला जादू, इससे मैं कर सकता हूँ, इसे मैं करवा सकता हूँ, तो बस वही चीज है। तो लाचारी लेकर आती है ब्लैक मैजिक के अंदर। ओके, तो किस किस टाइप का जादू होता है? मतलब काला जादू किस किस टाइप का होता है? तंत्र किस टाइप का होता है? तंत्र बहुत से प्रकार के, जैसे मैंने सुना है कि वशीकरण हो गया, मारन हो गया, उच्चाटन हो गया, तो इसमें क्या क्या होता है? मतलब ये अलग नाम है, ये तो नाम अलग अलग क्यों है? मतलब नाम इसलिए है कि तंत्र, वही बात है, बिजनेस में अलग अलग स्टेप लेवल होते हैं, ठीक है, तो वही तंत्र के लेवल होते हैं जो मानता है, ठीक है। अब वशीकरण, किसी को प्रेम के अंदर पा रहे हैं तो वो वशीकरण हो गया। किसी को मारण क्रिया, वो आपको मैं अभी बताई लाचारी, तो मारण क्रिया के इसको मैं मरवा दूं, ये कर दूं तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। उच्चाटन, कहीं दोनों के बीच में संपर्क है, थर्ड पर्सन आ गया और वो उसको लेकर जा रहा है, या कोई नौकरी में या लव में, किसी भी चीज में आप देख लो, तो उसको बोलते हैं उच्चाटन, तो उससे हटवाना, ये संभव है टोटल सारी चीज। अच्छा, मतलब किसी को कुछ जादू टोना या तंत्र मंत्र बिल्कुल, करके उसके दिल से उसकी इम्पोर्टेंस खत्म करवा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो मतलब तो एक टाइप से ये हो गया कि जो काम इंसान डायरेक्टली जाके नहीं कर सकता, वो तंत्र के पावर से कर सकता है, और छुप के तो पूरी दुनिया काम करती है, करवा रही है। बड़े बड़े मेरे पास आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं, जो हालांकि मैं आज तक किसी का मतलब अगर काम किया है तो कभी मैंने किसी का डाला नहीं है, ठीक है, जैसे कि वीडियो वगैरह, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो गुप्त करवाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे सामने आप मेरे को वीडियो डाल देना, आप करोगे या नहीं करोगे। या कुछ बिजनेसमैन आते हैं जो बड़े बड़े, वो कहते हैं आप करो, ये गुप्त रखना। तो वो गुप्त क्यों रखाते हैं? उनको ये मालूम होता है कि मैं इसके ऊपर करवा रहा हूँ, आज नहीं तो 1 साल, 1 साल नहीं तो 10 साल बाद में अगर ये राज ना खुल जाए, तो तंत्र एक गुप्त विद्या है। हाँ, अगर किसी ने सीखना हो तो कितना टाइम लगता है? दीक्षा होती है, जैसे कि अघोरी की अलग होती है, तंत्र वैसे हर कोई आज की, अब बता रहा हूँ मैं आपको, 95% लोग बैठे हैं, मार्केट बनाकर बैठे हैं, आप देख सकते हो। किसी के अंदर देवी आ रही है, किसी के अंदर भैरव आ रहे हैं, किसी के अंदर कोई भगवान आ रहे हैं, किसी के अंदर पितर आ रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि पंच तत्व का शरीर है अपना,
इसमें कितनी गंदगी भरी हुई है इस शरीर के अंदर। कोई देवी देवता अगर किसी बॉडी के अंदर रहे, बॉडी फाट जाती है। हाँ, और कोई बोलता है कि हाँ मेरे अंदर काली आ रही है, मेरे अंदर भैरव आ रहा है, ये मैं हो रहा हूँ, वो हो रहा है, ये सारा सब कुछ बकवास है। तो बस इसी के कारण क्या तंत्र बदनाम हो रखा है, वो चीज है। सो प्रभु जी एक चीज बताइए, अगर मानो कि क्या वशीकरण करना है किसी का, और हमारे पास जैसे आपने पहले बताया था कि वशीकरण के लिए सामने वाले का कोई ना कोई डीएनए या कुछ चाहिए, और वो हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको? नहीं, डीएनए नहीं है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, टोटका बताता हूँ। आप उससे मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं करवा सकूं, कि या किसी तांत्रिक से करवा सकें कि वशीकरण करवाना इसके ऊपर। तो एक छोटा सा टोटका है, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, 2 पान के पत्ते लेने, एक रेड पेन लेना है, थोड़ी कुमकुम, और एक जो कलावा धागा बोलते हैं इसको, हमारे उधर मोली बोलते हैं, ठीक है। तो एक नाम उसका लिख लेना है, जिस लड़की के ऊपर करना है तो लड़की का, या लड़के के ऊपर करना है तो लड़के का, ठीक है। उसके ऊपर लड़के का नाम लिख लिया, फिर स्वास्तिक कोर लिया, ठीक है। फिर नीचे उसका नाम, अपना नाम लिख लिया। फिर दूसरे पत्ते पर अपना नाम लिख लिया ऊपर की तरफ, नीचे स्वास्तिक कोर लिया, फिर उसका नाम लिख लिया। अब क्या करना है, लड़की को अगर वशीकरण करना है टोटके के द्वारा, जैसे कि मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या सारा सब कुछ, यानी ये नहीं है कि वशीकरण पूरा हो जाएगा, वो उसी के लिए ही है कि जो लड़ाई बीच में हो रहा है, बातचीत नहीं मान रही, कहना वगैरह नहीं मान रही, ठीक है, तो उसके लिए उपाय है। तो अगर लड़की के ऊपर करना है तो लड़की वाला जो ऊपर वाला पत्ता है, पहले नाम लिखा हुआ, वो ऊपर कर दो, और नीचे अपने वाला नाम वाला कर दो, और दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्वास्तिक के ऊपर कुमकुम छिड़क दो, ठीक है। और फिर रोल बना लो, उसको रोल बना कर और मोली बांध कर और 3 गांठ दे लो, ठीक है। रात को तकिए के नीचे लेकर सो जाओ। सुबह नहा धोकर, और कोई भी जैसे कि तालाब है या कोई बावड़ी है, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर और 7 बार मन के अंदर उस लड़की का नाम पुकारो, और बोलो कि हम दोनों के बीच में कोई भी अगर हो रहे तो वो ख़त्म हो जाए, और ये मेरा कहना मानना स्टार्ट करे। यानी एक लॉजिक की टोटका है जो बावड़ी के द्वारा है, ठीक है। और अगरबत्ती फेंक कर बावड़ी को और प्रणाम कर कर और उसको छोड़कर आ जाओ। 2 या 3 दिन के अंदर है आपको उसके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और दोनों के बीच में यानी जो किसी भी प्रकार की दूरियां हो रही है या लड़े झगड़ा हो रहा है, वो प्यार में धीरे धीरे तब्दील होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये टोटका है। और अगर ऐसा भी कोई टोटका है, जैसे मान लो कि घर में कोई शराब पी रहा है तो ज्यादा, तो उसको छुड़ाया जा सके? हाँ हाँ, वो क्या है? शनिवार के दिन शाम को, जो अगर पति पी रहा है तो पति, बेटा पी रहा है तो बेटा, या कोई भी फैमिली घर के अंदर कोई भी सदस्य पी रहा है, तो एक बोतल लेकर आओ उसी ब्रांड की, और उसको अब जब पति सो जाए या बेटा सो जाए, सोने के बाद 8 बार उल्टा घुमाओ उसके ऊपर आकर, और रविवार के दिन भैरव बाबा के मंदिर जाओ और भैरव बाबा को भोग लगाओ उसको भोग लगाकर, और भैरव बाबा को बोलो कि मेरा बेटा या जो भी है, मेरा हस्बैंड या पति है, ये शराब पी रहा है, आज के बाद में मैं आपको ये समर्पित करके जा रहा हूँ, तो आप इनको अपनी तरफ रखो और इनको हर लो। और फिर क्या करो, पंडित से मतलब वो वापस भोग लगाए और प्रसाद लेकर 150 रुपए देकर, और संध्या के टाइम, रविवार के संध्या के टाइम, कोई भी पिंपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, उसके नीचे गाड़ कर आ जाओ। गाड़ कर आ जाओ, यानी आपके 20 से 25 दिन के अंदर वो शराब पीना बंद कर देगा। अच्छा, हाँ, ये तो सही ये एकदम कारगर उपाय है, यानी भैरव बाबा है जो हर लेंगे। और अगर मानो कि हमें ऐसा कुछ करना है तंत्र के अलावा, अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि बाहर की नेगेटिव एनर्जी हमारे पे प्रभाव ना दिखा सके, या हमें पता लग जाए कि भी कुछ करने की कोशिश करें ताकि हम इलाज जल्दी कर सके उसका? अमावस्या के दिन आपको क्या करने हैं, थोड़ा सा लौंग, थोड़ी सी पीली सरसों, और जो सब्जी के अंदर तेज पत्ता डालते हैं, ठीक है, वो, और कुछ कपूर की गोली, ये ले लेना, और अपने घर में चारों मेर, जिसको हम बोलते हैं धुनी देना, ठीक है, धुनी देकर
और एक लाल कपड़ा या काला कपड़े के अंदर उसकी राख डालकर और घर के मेन मुख्य चौखट के ऊपर बांध देना। धीरे धीरे वो राख निकलनी स्टार्ट होगी कपड़े से, ठीक है। वैसे वैसे आपके घर के अंदर कोई भी एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, एक प्रोटेक्शन बन जाएगा। अगर कोई तंत्र विद्या भी कर रहा है ना तो इतना प्रभाव डालेगा नहीं वो। अच्छा, डालेगा नहीं। हाँ, ठीक, यानी कोई तांत्रिक अगर तंत्र विद्या कर रहा है तो वो भी प्रभाव डालेगा नहीं। ठीक है। हाँ, ये टोटका अपने घर के अंदर कर सकते हैं। और अगर मानो कि जैसे किसी के घर के अंदर ऐसा लगता है यार बाकी तो ठीक है और लेकिन पैसा रुक गया आना, और कुछ ऐसा, उसमें भी कोई उपाय है क्या? हाँ बिल्कुल है। उसका क्या है? उसका उपाय ये है कि अगर कोई कमा रहा है, पैसे जे नहीं कर रहे या बरकत नहीं कर रही, जितना कमा रहे हैं इतने सारे सब कुछ लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाना है आपको, और वहाँ से जो दूब चढ़ाते हैं ना वो दूब लेकर आनी है। घर पर लाकर एक सुपारी, 5 मौली, 11 या 21 रुपए उसके अंदर डालने, वापस वहां से चढ़ी हुई दूब लानी है गणेश जी महाराज के पास, और शाम के टाइम, संध्या के टाइम 7, 7:30 बजे वापस गणेश जी महाराज के जाना है, ठीक है। और किसी भी पंडित को देखकर, जैसे कि उनके पैरों के में मौली से और वो बांध देना है, जो सुपारी और वो दे रखा है, सुपारी और इसको बोलते हैं हल्दी, ठीक है, और जो दूब लेकर आए हैं वो बांध कर और अगले बुधवार के दिन वापस लाना है, और अपनी तिजोरी या घर के अंदर जहाँ पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ रख देना है, पैसे रुकने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, पर नॉर्मली तो एक चीज मानी जाती है ना कि जैसे हम अपने घरों में तिजोरियां नहीं होती हैं तो फिर उस केस में क्या करें, वो उसको कहाँ रखें? पॉकेट में डाल लो ना। अच्छा, पॉकेट में डाल लो, या कोई देव स्थान जहाँ आप पैसे रख रहे हो, ठीक है, वहां रख दो। अलमारी होगी तो अलमारी में रख दो, जहाँ पैसे रखोगे वहीं वो रख दो। आपके पैसे वहां इन्वेस्टमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो पैसे रुकना स्टार्ट हो जाएगा, आप चाहकर भी वहां से पैसे नहीं निकाल पाओगे। एक और क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि बाबा तो तांत्रिक तो बहुत सारे हैं, अब हमें कैसे पता लगे कोई जेन्युइन है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात की। 95% बहुत बैठे हैं। जेन्युइन तो वही है कि अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो पहले तो देखो, आप उसका हिस्ट्री देखो कि आप कहीं से भी नंबर ले रहे हैं, यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या गूगल से सर्च कर रहे हो, तो वो देखो कि अगर उसने वीडियो डाल रखा है या फोटो डाल रखी है तो वही बाबा है क्या, ठीक है। हाँ, पहली चीज तो वो। दूसरी बात, वो बोल रहा है मैं काम करके दे दूं, तो उसको ये पूछो, मेरी तौर पर मैं बता रहा हूं, उसको ये पूछो कि बाबा जी आप लाइव काम करोगे तो मेरे को दिखाओगे क्या? आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, हाँ तुम्हारा काम हो रहा है, ये सारा सब कुछ हो रहा है, हम कर देंगे, इतने दिन में काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिखाते कुछ नहीं है। थोड़े दिन के बाद में क्या करते हैं, उसके ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते हैं। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, अच्छा, कि इसने मेरे से इतने ले लिए, इसने मेरे से इतने ले लिए, और मेरा आज फोन ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिए, ये हो गया, वो हो गया, मैं इतने पैसे देकर बर्बाद हो गया, मेरा एक काम भी नहीं हो रहा। क्योंकि आजकल लोग सारा बिजनेस बना रखे हैं इसको। सही बात है। तो पहले ये देखो कि अगर फोटो डाल रखी है तो वही बाबा है कि वीडियो कॉल करो आप तुरंत ही। देखो, फिर स्थान देखो कि यहाँ बाबा का स्थान है, जो वही स्थान है क्या जहाँ काम कर रहे हैं, या है वीडियो कॉल से आपको काम दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। अगर नहीं दिखा रहे, वीडियो कॉल करके देखो। मेरे नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है अभी। अच्छा, मेरे इंस्टाग्राम के अंदर देखा मैं, देखो मैं इतने डाल रखे हैं कि ये नंबर मेरे नहीं है, इसने मेरे वीडियो उठाकर अपना पोस्ट बनाकर और बिजनेस बनाकर बोल रहा है कि मैं प्रमोद तांत्रिक बोल रहा हूँ, काम कर दूंगा आपका। और लोग वहां चक्कर में आ रहे हैं क्योंकि वीडियो कॉल नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात वो है, और वो ये सोच रहे हैं कि प्रमोद महाराज जी बैठे हैं। वो चीज हो रही है, आपका नाम यूज करके काम हाँ, यूज करके वो धंधा बना रखा है लोगों ने। अब किस किस को रोक सकते हैं? किसी को रोक तो नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी से काम करवाओ आप, तो वीडियो कॉल करके देखो आप उस व्यक्ति को, तभी जाकर काम करवाओ। अगर हम बात करें कि जैसे कहते हैं कि तंत्र की कोई देवी देवता भी है, या अलग अलग देवी देवता अपनी मर्जी से जो आप चूज करना चाहते कर सकते हो और उनके उस रूप की पूजा करते हो? नहीं, वो होता है कि आप कौन से फील्ड में जा रहे हो। अच्छा, सबसे बड़ा फील्ड होते हैं, जैसे कि तंत्र के अंदर 10 महादेवियां है, 10 महाविद्या देवियां है, हाँ, ठीक है। वैसे ही तंत्र के अंदर जितने काल भैरव हो गए, ओके, ठीक है,
और शमशान के जैसे भूत पिचास, करण पिचासनी, डाकिनी, शाकिनी, कच्चा कलवा, ये सारे सब तंत्र में आते हैं। ठीक है, ये एक तरीका के देवी देवता ही होते हैं। अच्छा। जैसे कि परी भी मान लो, कोई परी साधना करता है, कोई जिन्नात साधना करता है, तो वो भी तंत्र में ही आ रहा है। ठीक है, वो माने तो उसी के लिए देवी है और वो उसी के लिए माने तो हम जैसे मानेंगे, जैसे रूप में लेंगे, वो उसी के रूप में होगा। ओके। और रही बात देवी देवता की, तो वही बात है, कोई बालाजी की साधना भी करते हैं, तो भगवान बालाजी सात्विक है, तो उनकी भी साधना कर रहे हैं लोग। तो डिपेंड है कि हम किसी देवी देवता को, हम इस बोतल को हम पूजेंगे, तो ये बोतल ही हमारा साथ देना स्टार्ट कर देगी। पूजने का तरीका होना चाहिए, नियम होना चाहिए। तो अभी ये चीज जैसे आपने बात की, जिन जिन्नात की बात की है, भूत प्रेत पिशाच, तो क्या ये सब एक ही चीज को बोलते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। अच्छा। हाँ, भूत प्रेत, जिन्नात, डाकिनी, शाकिनी, कच्चा कलवा, ये सारे अलग अलग होते हैं, इनके नाम होते हैं। अच्छा। हाँ, कच्चा कलवा हो गया, जैसे कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा मर गया, समथिंग 2 इयर्स का, 2 साल के कम उम्र का बच्चा, वो मर गया, तो वो कच्चा कलवा हो गया, क्योंकि उसी को बोलते हैं। डाकिनी हो गई, शाकिनी हो गई, ये क्या, अकाल मृत्यु से कोई व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, कौन से पंथ के अंदर गया है, कौन सी क्रिया थी, ठीक है, तो उसी के कारण उनको नाम दिया जाता है, डाकिनी, शाकिनी, कच्चा कलवा। जैसे कि करण पिचासनी, तो करण पिचासनी एक देवी है, वैसे माने तो एक राक्षसनी है। ठीक है, तो वो भी प्रेत में ही है, बस अलग अलग नाम होते हैं। हाँ, ओके। तो अभी नाम अलग अलग है एक ही चीज, एक ही प्रेत। चीज प्रेत ही है। हाँ, तो अभी जैसे अब कोई भी मरता है, वो प्रेत योनि में ही चला जाएगा, क्या होगा उसका? अकाल मृत्यु से। अकाल मृत्यु से? अकाल मृत्यु से, या उसने कौन से कर्म किए हैं, या अच्छा। पिछले कर्मों का क्या लेखा जोखा है। मैं अगर बुरा करूंगा इस जन्म के अंदर, तो मेरे को इस जन्म में वापस आना पड़ेगा भोगने के लिए। मेरे को मनुष्य जीवन में वापस आना पड़ेगा उस चीज को भोगने के लिए। तो बस वो कर्म प्रधानम है, आप जैसा कर्म करोगे तो आपको वैसे ही होता है। अघोरी क्या होता है? मतलब बाबा तो है, अघोरी बाबा क्यों? अघोरी का मतलब ये है, जो अंधकार की तरफ से उजागर की तरफ ले जाए। अच्छा। तांत्रिक बहुत है, अघोरी शब्द बहुत बड़ा है। महादेव के, भगवान महादेव है, उनके 5वें रूप अघोरी रूप। ठीक है, तो अघोरी का मतलब ये होता है कि अंधकार से उजागर ले जाना, किसी डूबे हुए इंसान को ऊपर की तरफ ले जाना, जो किसी से भय ना हो, किसी से कुछ ना करता हो, कोई घृणा ना करता हो, सब अपने समान है। ऊपर बड़ा छोटा या गंदा कोई भी चीज है, उसको हर तरीके से मानता हो, उसको अघोरी बोलते हैं। ओके, तो ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है। अघोरी के अंदर मांस, मच्छी, दारू, शराब, जैसे कि अघोर पंथ के अंदर दीक्षा लेनी पड़ती है, तो मांस का टुकड़ा खाना पड़ता है। तो वो जो इंसान, मानव डेड बॉडी, ये एक दीक्षा होती है। अच्छा, अघोरी की। पर ये तो एक इंसान के लिए मुश्किल नहीं है? मुश्किल है, तो यही तो, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अघोरी जो घोरना हो, अंधकार से उजागर, वो ये दिखाए कि ये कुछ भी नहीं है, ये तेरे लिए, ये शमशान, इस जीवन से निकलने के बाद में शमशान की तरफ जाना, मोक्ष की प्राप्ति, वहां अंत है। तो अघोरी क्यों बैठते हैं वहां पर, तंत्र क्यों है वहां पर? इसलिए क्योंकि वहां से आगे की जीवन की रेखा स्टार्ट होती है मरने के बाद में। ये तो 5 तत्वों का शरीर है, मिल जाएगा मिट्टी के अंदर, तो इसलिए अघोरी बोला गया शब्द। तो एक चीज और बताइए कि जो तांत्रिक होते हैं वो शमशान में ही पूजा क्यों करते हैं? अलग अलग होती है, जैसे कि मान लो, अब अघोरी की बात है, हर तांत्रिक नहीं करते। देवी देवता जो ही करेंगे, जो तामसिक सिद्धियां उसकी प्राप्ति में होगी, जो तंत्र को जानता होगा, गुरु से दीक्षा लिया होगा तंत्र के अंदर, जो काली शक्तियों को जानता पहचानता, उसकी साधना वगैरह, वो ही शमशान की क्रिया और शमशान के अंदर जाएगा। तो फिर वहां पे जाके सिर्फ साधना ही करनी होती है? वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं वहां पे, क्यों करते हैं, बाहर क्यों नहीं कर सकते? दुनिया से अलग होना। अच्छा। मैंने आपको बताया बेटर, कि तंत्र से वो ये चीज कर सकता है कि जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उसके मन में ये चीज होती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ तो जिज्ञासा होती है, और कुछ बुरा करने के लिए। एक ये कहानियां भी सुनी जाती है ना कि भी वो किसी बाबा ने किसी जिन्नात को या भूत प्रेत को पकड़ लिया,
तो क्या वो सच होता है? बिल्कुल। आप शमशान के अंदर हाँ हाँ। कोई भी लेडीज की डेड बॉडी या जेंट्स की डेड बॉडी है, अभी सोशल लाइफ में मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, तो मंत्रों के कुछ उच्चाटन होते हैं, कुछ क्रिया होती है। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि मांस और जो मरा हुआ व्यक्ति उसका नाम मालूम होना चाहिए, उसका जो पिछले पासे में बोलते हैं हमारे उधर राजस्थान के अंदर, जो मटकी पानी के अंदर लेकर जाते हैं, लास्ट में घड़ा भरते हैं हाँ, उसका, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, तो उसके घड़े के अंदर मांस पकाओ और जो उसकी वो होती है रोटी, पिंड की रोटी सेको और मंत्रों के जाप करते रहो। और मंत्रों के जाप करते करते अपने चारों में एक घेरा बनाओ, वहाँ जितने भी प्रेत होंगे ना वो सारे आ जाएंगे, और वो आएंगे साथ में जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको उठा लेंगे। अच्छा। ठीक है, और वो खुद बोलेगा मेरे को क्यों बुलाया। अब उससे क्या गलत क्रिया करवाते हैं, जैसे कि ज्यादा क्यों, मेरे पास खुद के पास है 2 प्रेत। अच्छा। हाँ, मेरे पास 2 प्रेत है, मैं उनसे काम नहीं करवाता, इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। अच्छा। इन्फॉर्मेशन, कुछ गलत क्रिया है वो सुबह ही है, हम किसी का गलत नहीं करते हैं, तो वो चीज़ है। आप अनुमान लगा सकते हो कि बुरा करोगे तो आपको फल भोगना पड़ेगा, बस वही चीज़ है। तो ये मतलब कि अगर हम तांत्रिक, कोई भी तांत्रिक है, अगर कुछ भी कर रहा है, किसी का बुरा कर रहा है, अंत में उसे भुगतना तो पड़ेगा। भुगतना श्योर है एकदम। तो ऐसा, तो मैंने आपको बोला ना अभी कि कर्मा, हाँ हाँ हाँ, मैं इस कर्म के अंदर अगर छोड़ के जा रहा हूं तो मेरे को अगले जन्म में भुगतने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन तंत्र, अघोरी, तांत्रिक, कोई भी चीज है, वो भगवान ने पहले उनको कर्मों के दिए भेजते हैं इस दुनिया के अंदर। मैं क्यों बना तांत्रिक, मैं कहाँ सोने चांदी का काम कर रहा था, कहाँ अघोरी तंत्र सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन मेरे द्वारा किसी लोगों का भला करना लिखा हुआ है। जो पिछले जन्मों में मैंने किया नहीं वो उनके आज चुका रहा हूँ, और जो कुछ रहेगा वही जीवन की प्रथा है, हाँ हाँ, चलती रहती है, तंत्र उसको बोलते हैं। तो जब आप किसी, जैसे मान लो आपने बताया कि आपके पास 2 प्रेत हैं, तो प्रेत को कब्जे में एक प्रेत लिया जाता है और एक गुरु जब दीक्षा देते हैं उस टाइम देते हैं वो। अच्छा, एक आपको देते हैं उस टाइम? हाँ, उस टाइम जब तंत्र के अंदर, अघोरी के अंदर गुरु दीक्षा होती है, गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु साधना देते हैं, ठीक है, जो इसको बोलते हैं सौ साधना। सौ साधना का नाम सुना होगा आपने। हाँ हाँ। सौ साधना होती है एक मुर्दे के ऊपर बैठ कर की जाती है, और डेड बॉडी होनी चाहिए, साफ सुथरी डेड बॉडी होती है, कोई कट वगैरह नहीं होते हैं वो गुरु वगैरह। उस टाइम सौ साधना, उसका प्रेत उठा कर दिया जाता है। और हाँ, और कुछ हम अपनी क्रिया के द्वारा, जैसे कि कोई मोक्ष नहीं हो रहा, अकाल मृत्यु से मरा हुआ है, इधर उधर भटक रहा है, उसके पूरे जो कर्म पूरे नहीं हुए तो उसको हम बुला लेते हैं, तू आजा मेरे पास, तू मेरा ये काम कर, और जब तेरी मोक्ष गति हो जाएगी हम तेरे को छोड़ देंगे, तेरे को जो चाहिए हम देते रहेंगे, बस वो देते रहते हैं। ठीक है। हाँ। तो प्रेत क्या मांगता है फिर? प्रेत भोग। अच्छा, और किस टाइप का भोग? यही मांस मदिरा का, वैसे ही है, भगवान कोई मांगते थोड़ी है, लेकिन श्रद्धा से देने पड़ते हैं ना। वैसे ही प्रेत मांगता नहीं है, लेकिन उसको बचनों के अंदर तंत्र के मंत्रों के द्वारा बांध कर, और उसको बचनों के अंदर बांधा जाता है कि हम तेरे को ये देंगे, तू मेरा काम करता रहे, जिस दिन तेरा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तू यहाँ से चला जाएगा। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो आपने 2 प्रेत आपने, जैसे आपके पास है, तो कोई दूसरा और कोई अघोरी बाबा वो उसको अपने कब्जे में कर सकता है? हाँ, कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पहले मेरे को कब्जे में करना पड़ेगा उसको। अच्छा। मेरे से बड़ा तांत्रिक ताकतवर होगा तो वो पहले सर्वनाश मेरा करेगा, उसके बाद में उन प्रेतों को पकड़ेगा। तो आपके प्रेत बताएंगे नहीं कि आपके लिए ऐसा किया जाता है? नहीं, प्रेत को बुलाया जाता है इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे नहीं बताते कोई भी चीज। तो बात कैसे होती है? वो बताती है करंट पिचासनी, जैसे कि आपने बोला। अच्छा, करण पिशाचनी भी? हाँ, वो हर मिनट मिनट में कान में गुड़गुड़ाती रहेगी। तो करण पिशाचनी होती क्या है इसमें? करण पिचासनी एक देवी है, जैसे हम राक्षसनी बोल सकते हैं, कोई प्रेत बोलता है, एक देवी होती है। और कुछ करण पिचासनी को तो बड़ा और चौड़ा कर बता रखा, ये है वो है, ऐसे करना पड़ता है, ये साधना करनी पड़ती है, तब जाकर करण पिचासनी होती है, ठीक है। कुछ मंत्रों के जाप होते हैं, कुछ साधना होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ टाइम का होता है, क्योंकि तंत्र गुप्त रखना चाहिए, इसलिए मैं पूरी चीज नहीं बता सकता, ठीक है। बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो साधना करनी पड़ती है, और उस टाइम अपने को नियम। अब करण पिचासनी आएगी
और उसको हम अपने बचनों के अंदर जैसे कि ले लेंगे, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, जिस रूप में आप लेना चाहोगे वो देवी उस रूप में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। वो आपको हर मिनट में कान में बोलती रहेगी, अब ये होने वाला है, ये होने वाला है, अब यहाँ से तू निकलेगा, यहाँ से ये चीज होने वाली है, तो वो चीज है। यानी दूसरों को इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, वर्तमान काल और भूतकाल। कोई बोलते हैं ना कि मैं फ्यूचर बता दूंगा, ये हो जाएगा आगे जाकर, तू ये कर लेना और ये होने वाला है तेरे साथ, वो चीज है, सारे बकवास है। तंत्र भगवान के द्वारा रची गई है, ठीक है, आदि शक्ति के द्वारा। तो तंत्र के अंदर ये अथॉरिटी नहीं है कि फ्यूचर देख सके। फ्यूचर देख सके, नहीं तो फिर कंट्रोल कर लोगे आप सभी। फ्यूचर अगर देख सकता तो रावण है, महा विद्वान था, बहुत बड़े कुल का, उसको मालूम होता, फ्यूचर अगर देख लेता, उसको मालूम था कि राम के हाथों से मेरी मौत होगी, मेरी मोक्ष इसी के हाथ में है, मुझे मारने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसको ये फ्यूचर मालूम होता कि इसको मालूम पड़ेगा कि मेरे को नाभि के अंदर, उसके अंदर अमृत कुंड था, कि नाभि के अंदर ये मारेगा और मेरा भाई भेद खोलेगा विभीषण, तो वो अपने भाई को ही मार देता ना, फ्यूचर देखकर। बिल्कुल होता कि मेरा भाई मेरा दुश्मन बन जाएगा तो मैं भाई को ही मार दूं, तो पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक दुनिया के अंदर तंत्र बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होता, बकवास होते हैं, कोई साइंस भी नहीं मानती। तो तंत्र को यहाँ से देख लो कि रावण के पास एक ऐसी चीज थी कि अमृत कुंड उसने अपने सुंडी के अंदर विराजमान कर रखा था, तो वो तंत्र है। तो एक चीज बताइए, जैसे आप बता रहे कि आपके पास 2 जिन है। हाँ, जिन नहीं, प्रेत है। तो बात कैसे होती है, वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? वो तो कॉम्बिनेशन आह्वान होता है, हम बुलाते हैं उनको, ठीक है, आह्वान होकर फील किया जाता है, समझ में बात। प्रेत कोई दिखाई नहीं देता, कोई चीज नहीं होती, फील होती है, साधना होती है, साधना के जरिए इन चीजों को फील किया जाता है। अब कोई बोलता है ना कि कुछ नहीं होता प्रेत वगैरह, तो मैं बताता हूँ जो साधना है, जो नियम है, वो उतने टाइम तक नियम और उस मंत्रों का जाप करो, आपके सामने सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हाजिर हो जाएगी। उसका कोई रूप नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, तो फिर फील्स। अच्छा, आप एनर्जी है, एनर्जी अपने पास, आप जिसके रूप में देखना चाहोगे वो उसी के रूप में दिखाई देगा। मैं आपके रूप में देखना चाहूंगा तो मेरा प्रेत आपके रूप में दिखाई देगा। समझ गया। तो फील कर सकते हैं हम, इमेजिंग कि अपने पास चीज है और वो इन्फॉर्मेशन दे रही है और वो इन्फॉर्मेशन एकदम राइट है, तो वो राइट ही होगी। ठीक है। एक ये चीज भी तो होती है ना कि जैसे हमने मानो कि तंत्र मंत्र का यूज करके किसी को मारन क्रिया करी है, कोई ऐसा करी है, तो तंत्र तो एक एनर्जी है। अब वो एनर्जी किसी को कैसे मार सकती है? एनर्जी मार सकती है, मारण क्रिया एक डोल बनानी पड़ती है। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर उस व्यक्ति के जैसे कि कोई बाल ले लिए, डीएनए, ठीक है, या कोई बॉडी का कोई भी जैसे नाखून ले लिए या कोई कपड़ा ले लिया, वो कपड़ा लेकर और उस मंत्र जो हमने तंत्र साधना कर रखी है मारण क्रिया की, जो भी, उसको हम उसके अंदर फूंकते हैं और कुछ क्रिया करनी पड़ती है जो रात्रि को अंदर गुप्त के अंदर होती है। उसी के आकार की डोल बनानी पड़ती है और उस डोल के ऊपर हम पेन सुई चुबाना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे उसके अंग है जो खराब होना स्टार्ट होता है। तो मारण क्रिया उसी के द्वारा होती है। अच्छा, तो ये तो फिर सामने वाले को पेन होता होगा, जिसको हम वुड व्हील बिल्कुल बोलते हैं ना। वुड व्हील, हाँ, वो बॉडी है उसकी जो बेड में हो जाएगा, धीरे धीरे सूखना पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा, धीरे धीरे वो अंत हो जाएगा उसका। ओके, तो पता चल जाता है कि किसी ने कोई जादू टोना किया है, काला जादू किया है? अगर सही तांत्रिक के पास जाओगे तो बिल्कुल मालूम पड़ेगा। और अगर मतलब जाने से पहले खुद को कुछ तो अभाव हो कि आभास हो कि भी मुझे कुछ हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। जिसका हो रहा है उसको फील ही नहीं होगा। अच्छा, उसे फील नहीं होगा? उसके फील नहीं होगा, उसके फैमिली को फील होगा कि इसके ऊपर कुछ हो रखा है। अच्छा, जैसे कि मारण क्रिया में ले रहे हो, बॉडी का सूखना पड़ रहा, आंखें बाहर आनी, ठीक है, शरीर में पेन, भारीपन होना, या हर वक्त ऐसा लग गया है कि सो जाऊं, नींद आनी, ये होती है मारण क्रिया के लक्षण। अच्छा, हाँ, तो वो उसको फील नहीं होगा, उसकी फैमिली को होगा। तो ऐसा भी होता है कि पूरे के पूरे परिवार पे ही कुछ ना कुछ कर दिया जाए, जादू टोना कर दिया जाए? हाँ, कुटुंब में होता है। अच्छा, कुटुंब का मतलब है उनके बाप दादा का फोटो, नाम,
उनका गोत्र और सारे लोगों की फोटो, हम्म। तो उनके ऊपर भी किया जा सकता है। तो ऐसा क्या मतलब किसी के ऊपर अगर कुछ ऐसी क्रिया करनी है तो उस बंदे के साथ हमारा कोई लिंक होना जरूरी है, हम किसी पे भी कर देते हैं या लिंक कुछ? बिना तो कोई काम ही नहीं होता ना। हम्म। दुनिया के अंदर बिना लिंक से, कोई रीजन से कोई काम नहीं होता। ठीक है, आज से 20 दिन पहले आपने मेरे को कॉल नहीं किया, कांटेक्ट लिंक नहीं था, हम्म। आज मैं आपके पास आया हूँ तो वो लिंक है। बिल्कुल। बिना लिंक से कोई काम, मैं थोड़ी सी ये देख आपका वीडियो देख रहा हूँ, मैं ये थोड़ी तंत्र विद्या के द्वारा मैं कर लूँ और मैं आपके पास आ जाऊँ, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा। लिंक होना जरूरी है, बिना लिंक के आप तंत्र विद्या किसी के ऊपर कर भी नहीं सकते। और वशीकरण की अगर हम बात करें, वशीकरण में क्या मतलब क्या प्रोसेस क्या आता है वशीकरण का? वशीकरण के अंदर ये है कि अभी मैंने काफ़ी पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मैं लोगों के देखता हूँ, कुछ बाबाओं के देखता हूँ, कुछ क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि मेरे को मोहनी वशीकरण चाहिए। अच्छा। मोहनी वशीकरण, अब लोगों को ये मालूम नहीं कि मोहनी वशीकरण क्या होता है और इसके प्रभाव क्या आते हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या, तुम्हारे ऊपर क्या होने प्रभाव पड़ेंगे आगे जाकर और सामने वाले के बंदे के ऊपर क्या पड़ेगा। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, माता पिता पर, बहन भाई पर, हस्बैंड वाइफ पर। आज का रिलेशन का बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मेरे को मोहनी वशीकरण कराना है, उस लड़की को हासिल करना है, वो मेरे को छोड़ के चली गई, तीसरा पर्सन आ गया, वो मेरे से शादी है, मेरा सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ कुछ होते हैं, कुछ है, उसने मेरे को लूट लिया, इतने साल में मैंने उसको बर्बाद कर दिया, मेरे को सपने दिखाए शादी के वगैरह। तो वशीकरण भी कई प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है कि क्यों करवा रहा है, किस रीजन से करवा रहा है, और मैं बिना रीजन से करता ही नहीं हूँ। ओके। तो फिर भी मतलब ज्यादातर लोग क्या वशीकरण में किस टाइप की केसेस लेके आते हैं? केसेस यही ज्यादातर हस्बैंड वाइफ का और या लव मैरिज के, कि मेरे को उस लड़की से लव करना है। 95% तो यही लोग आएंगे। अच्छा। हाँ, और आजकल तो लड़कियों का भी कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये भी मेरे पास अब काफी आने स्टार्ट हो गए। ओके ओके। कि मेरे को उसके ऊपर वशीकरण करना है, तो वो चीज है। तो एक क्वेश्चन है, जैसे कि सुना है कि जैसे अब हम भूत प्रेत की बात भी अगर कर रहे हैं तो उस चीज से भी ये चीजें अट्रैक्ट होती हैं? बिल्कुल होती है। तो यानी कि अगर हम भूत प्रेत की बात करेंगे, अब हमारे आसपास अगर कोई है तो वो अट्रैक्ट होगी? नहीं, ऐसे नहीं होता। जैसे कि हम भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम 2 घंटा 3 घंटे सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो एक टाइम पीरियड होता है कि यहाँ से सोचें हम और जा रहे हैं बाहर, ठीक है। हमने दिमाग के अंदर छवि बनाई किसी चीज को लेकर कि आज तो ये हुआ, आज ये प्रेत था, इसके बारे में ये चीज हुई। तो शाम जैसे ही नाइट में, यानी काली शक्तियों का ज्यादातर, आपने बोला तंत्र का, काली शक्तियों का ज्यादातर क्या है, रात को ही इसका प्रभाव होता है। तो हमें खुद को महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे पीछे कोई आ रहा है या कोई चीज है, फील होनी स्टार्ट होगी। लेकिन कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कुछ नहीं है वगैरह, कुछ है, ऐसे देख लेते हैं, तो वो रियल होती है। लेकिन आपने वहां क्या किया कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, तो वो छोड़ दिया, चला गया, वो चीज है। लेकिन फील करोगे, आपको महसूस होगा बिल्कुल। ओके। मैंने अभी क्या बोला, प्रेत भूत क्या होता है, फील, इसका कोई आकार नहीं है। आप फील करोगे 24 घंटों के अंदर, अगर 7 घंटे अगर सोच रहे हो ना, तो वो सामने आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि अभी मेरे पास में कोई बैठा है, और वो प्रत्यक्ष होगा। लेकिन फील करना, फील होगा। हाँ, असल में दिखे ऐसा कुछ नहीं है कि भी इंसान की तरह दिखे। कभी कभी देखते नहीं है क्या, बालों के जो रूहें खड़े होते हैं, तो वो फील सी होते हैं, तो वो फील होते हैं। हाँ, अब फील तो कर लिया कि हाँ है कुछ, और हमने सोच लिया कि कुछ नहीं है, लेकिन वो बैठा होगा। हम अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि है। हाँ, समझ गया मैं। लेकिन वो परेशान क्यों नहीं करेगा, जब तक आपके पास मंत्र या उसके पास कोई रीजन ना हो। बिना रीजन से कुछ नहीं होता। वो बोलते हैं ना, आपके शमशान के अंदर क्यों रहते हैं खंडर, ओ में क्यों पूजा होती है, तो उनको एकांत, अंधेरा पसंद, वो चीज है। तो ये माना जाता है जैसे कि जो घर पुराना है, खंडर है, बंद है, और नमी वाला है, जो जहाँ पे नमी भी है, सीलन है, तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा ऑब्वियसली होगी, क्योंकि गंदगी, अच्छा, गंदगी के कारण ये चीज होगी। आप अपने घर के अंदर रह रहे हो, 1 महीने से अगर साफ सफाई की नकारात्मक एनर्जियों का प्रभाव आना स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद 1 महीने के बाद में ये सोच लोगे, आपके बिजनेस में काम कर रहे हो, रोज रूटीन वगैरह जिंदगी है, वो सारी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी है।
हम ये कभी सोचते ना, मेरा यार अच्छा तरीके से चल रहा था, ये सारा सब कुछ शेड्यूल ऐसे क्यों हो गया? हाँ 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 हाँ। क्योंकि हमने उन चीजों को फील कर लिया। और सबसे वातावरण, हम कौन सी जगह पर रह रहे हैं, इसलिए खंडरों के अंदर ये चीज, सुनसान में एकांत होता है ये चीज। कोई बात है, भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जग नाम सुना हुआ है। मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था हाँ। कि ये चीजें तो हमने बात करी भूत प्रेत की, लेकिन पर हमारे ऐसे कौन सी देवी देवता है जिनको अगर हम पूजते हैं हाँ हाँ डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि एक दिन आज डर लगा था उन्हें अब जय हनुमान ज्ञान गुणगुण सागर कर लिया, नहीं नहीं, अगर हम डेली बेसिस पे करते हैं, उसके दिल से पूजा करते हैं, मानते हैं उनको, तो ऐसे कौन से देवी देवता है जो हमें बचा के रखते हैं? कोई भी इष्ट हो, आप अगर जिस देवी की या किसी देवता की, किसी भी भगवान की अगर आप आराधना कर रहे हो, या अपने माता पिता की मान लो आप, नियमित अगर उनकी पूजा कर रहे हो, नियमित धोख खा रहे हो या प्रणाम कर रहे हो, ठीक है, तो वो ही आपकी रक्षा करेंगे। मैंने अभी आपको क्या बोला कि ये बोतल आप इसको पूजना स्टार्ट कर दोगे, ये आपका सपोर्ट देना स्टार्ट कर देगी। आज जंगलों के अंदर है, ऋषि मुनि है, घोर तप करते हैं, उठते नहीं है, आते नहीं है, मानव को दिखते नहीं है, वो करते क्या है, खाते क्या है, रहते क्या है? क्योंकि वो उन फील्ड को ही अपना मान लिया, उन्हीं में भगवान मान लिया, यही सारा, यही मेरा सब कुछ है। उनकी दुनिया वही है, उनकी दुनिया वो है। वही बात है, गांव में रहते हैं जो लोग, सिटी में आ जाए उनका मन नहीं लगेगा कि मेरे को तो मेरे गांव जाना है, और जो सिटी में रह रहा है वो गांव में हैंडल, क्योंकि वातावरण जो जैसा आप सोचोगे वो वैसा ही काम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक ही मान्यता है ना, जैसे कि जैसे मान लो कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इस शाम के टाइम उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, नवविवाहित जोड़ा अगर कहीं आ रहा है तो उनको भी जैसे एक स्पेसिफिक टाइम पे ही आना चाहिए, बाहर ऐसे ना निकलो एकदम ही। तो वो सब चीजें क्यों है, मतलब क्या उनके ऊपर भी कुछ प्रोटेक्शन हाँ करती है? कैसे काम मैं बताऊं, जैसे कि आप अभी बोल रहे हो कि गर्भवती महिला, गर्भवती महिला दो जीव होते हैं, ठीक है, यानी आपको मैंने बोला कच्चा कलवा, उसको प्रेत नहीं आएगा, उसके पास बच्चे आएंगे। गलत, अगर जो छोटे बच्चे मर जाते हैं उसको कच्चा, वो अच्छी तरीके से रह रहा है, बोलना स्टार्ट कर दिया, 3 साल का हो गया, 4 साल का, अचानक कि वो बोलना बंद है, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया, वो अपने में मस्त हो रहा है, माँ बाप कुछ बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको उन बच्चों के साथ वो हो चुका, क्योंकि उसने प्रेत, कच्चा कलवा जिसको हम बोलते हैं, वो अपने तरफ उसको ले लिया। अब वो क्या है, उसको जैसे ही चला रहा है जैसा उसको चाहिए खिलौना, जैसे छोटे बच्चे को टॉय दे दिया, वो जब तक खेल रहा है उसके साथ खेल रहा है, फिर धाप गया तो रख दिया, लेकिन उसको आनंद आ रहा है तब तक वो चला रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है ये क्या है क्या नहीं, वही चीज है। सही बात है। और नवविवाहित जोड़ा, शादीशुदा, इसके अंदर क्या होता है कि हम जब फेरे लेते हैं ना, तो कुछ नियम होते हैं, इसलिए नियम होते हैं कि उसके अंदर जो 7 वचनों का, जो पंडित बोलते हैं 7 वचन, और फेरा जो लेते हैं, उसके कारण क्या है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है। अब अकाल मृत्यु से कोई लेडीज मर गई, ठीक है, उसको मोक्ष चाहिए, ठीक है, या उसके मन में कोई चीज हो गया, मैंने आपको बोला पिछले जन्म का कोई कर्मा, कोई जरूरी नहीं है कि हर लेडीज नवविवाहित बाहर जाते ही अगर उसके प्रॉब्लम रहे, कोई इशू नहीं है। आजकल तो बहुत लोग घूम रहे हैं, 5वें दिन ही घूमना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गांव के अंदर ये होता है कि 1.25 महीना बोलते हैं ना कि आज इसके मर गया है तो तू जाना मत 1.25 महीने तक। वही मेरा पॉइंट था, 1.25 महीने तक जाना मत। क्यों? क्योंकि 1.25 महीने के अंदर ये चीज होती है कि जो हम नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और मंत्रों का जाप जो फेरों के द्वारा लिए गए, तो उसकी कोई इच्छा वगैरह अगर रही हुई है कोई औरत की या कोई जेंट्स की, तो वो आकर उसके अंदर प्रवेश होकर और वो मांगना स्टार्ट करती है, जिसके कारण लिखा हुआ है कि आप मत जाया करो 1.25 महीने तक। हमारे तो राजस्थान में ऐसा ही होता है, 1.25 महीने तक नहीं जाते हैं। आज भी माना जाता है, शहरों में भी मानते हैं, लेकिन पर कभी मतलब क्या बहुत कम हो गया, लेकिन मानते तो हैं कि भी नई शादी जोड़ा किसी के घर एकदम नहीं जाता। फिर ये होता है कि किसी में डेथ, तो रिश्ते टूट क्यों रहे? आजकल आप देख लो कि 95% तो अगर शादी होने के बाद में 1 महीने बाद में लड़ाई झगड़ा क्यों होना स्टार्ट हो गया? क्योंकि बाहर जाते हैं एनर्जी करेक्ट होती है उनके ऊपर। ये चीज संभव है, कोई मानता नहीं मानता, लेकिन वो एनर्जी करेक्ट होने के बाद में चिड़चिड़ा स्वभाव आप कभी नहीं देखते। जो भी व्यक्ति अगर शादी कर रहा है 1.5 साल तक वो चिड़चिड़ा, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा, तलाक होना, ये सारा अभी क्यों हो रहा है इतना?
हाँ सही बात है। आज से 50 साल पहले क्यों नहीं था? वो यही कारण है। और काल का पैर चल रहा है अभी, तो काल तो अपनी तरफ खींचेगा इन चीजों को बिल्कुल। पूरा करने के लिए। तो एक चीज और भी होती है कि जैसे अब दिवाली है, होली है, इन दिनों पे स्पेसिफिकली लोग क्या करते हैं, जादू टोना करते हैं, चौराहे पे रख देते हैं। तो वो ऐसा चौराहे पे रखने से क्या होता है?